माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनोज दीक्षित। एक बार फिर मैं मनोज दीक्षित आप लोगों के सामने हाजिर हूं और आज जिस विषय में हम लोग बात करने वाले हैं, मेरे को लगता है वो हम सबका प्रश्न है। हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा ख्याल तो जरूर आता होगा कि यार, जब हम सब मनुष्य हैं तो सबका जीवन एक सा क्यों नहीं है, सबका जीवन अलग अलग क्यों है। समाज में एक वर्ग अपर क्लास का जीवन जीता है, दूसरा वर्ग वही मिडिल क्लास का जीवन जीता है और तीसरा वर्ग लोअर क्लास का जीवन जीने के लिए मजबूर होता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम सब मनुष्य हैं तो सबका जीवन एक सा क्यों नहीं होता? ऐसा सवाल हमारे जीवन में कई बार आया होगा। इस सब के पीछे कारण क्या है? इन्हीं सब कारणों को जानने की आज हम कोशिश करेंगे। संघर्ष मुक्त जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जब तक जीवन है तो संघर्ष रहेगा। केवल संघर्ष ना होने की दो ही अवस्थाएं हो सकती हैं। पहली, जन्म के पहले, दूसरी मृत्यु के बाद। जन्म के बाद और मृत्यु के पहले जीवन में संघर्ष रहेगा और तुम्हारे अकेले नहीं, आदि अनादि काल से, जब से सृष्टि का जन्म हुआ है तब से न केवल मनुष्य बल्कि सभी जीव जंतु अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए जीवन में संघर्ष करते हैं। तो जब जीव जंतु अपने जीवन के सर्वाइवल के लिए संघर्ष करते हैं तो हम मनुष्य क्यों संघर्ष से भागते हैं? और मेरा ऐसा मानना है, यह संघर्ष को देखने की जो हमारी दृष्टि है, यही हमारे जीवन को निर्धारित करती है। संघर्ष हमारे जीवन में उसी तरीके से जुड़ा है जिस तरीके से पतंग के साथ में डोर है। जिस तरीके से पतंग अपने आप हवा में नहीं उड़ सकता, उसको उड़ाने के लिए, उसको डायरेक्ट करने के लिए, उसको संचालित करने के लिए हमको एक डोर की जरूरत होती है और उस डोर के सहारे पतंग जो है आसमान की बुलंदियों को छूता है। इसी तरीके से अगर हमारे जीवन में संघर्ष की डोर लगी है तो हमारा जीवन भी आसमान की बुलंदियों को छुएगा। हमारा जीवन एक पतंग की तरह है और संघर्ष इसमें पतंग में लगी डोर की तरह काम करता है और उस डोर को पकड़ करके हमारे जीवन को जो शक्ति संचालित करती है वही इस सृष्टि की परम शक्ति है, जिसको हम विभिन्न विभिन्न नाम से पुकारते हैं। कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई प्रभु कहता है, कोई परमात्मा कहता है। वह जो शक्ति है हमारे जीवन रूपी पतंग में जो संघर्ष रूपी डोर लगी रहती है, उसको पकड़कर वह शक्ति हमको जो है संचालित करती है। और जिस मनुष्य के जीवन में संघर्ष रूपी डोर नहीं लगी है, उसकी स्थिति उसी पतंग के समान होती है जिसमें डोर नहीं लगी है। हम सबने देखा होगा, जिस पतंग की डोर कट जाती है उसकी स्थिति क्या होती है। वो अनेकों खड्डों खाइयों में, अनेकों झाड़ झंकारों में टकराता हुआ टूटता है, बिखरता है और नष्ट हो जाता है। इसी तरीके से जिस मनुष्य के भी जीवन में संघर्ष रूपी डोर नहीं लगी है, वो भी अनेकों झंझावातों में, अनेकों परेशानियों में, अनेकों विपत्तियों में पड़ता है और उनसे बड़ा मुश्किल होता है उसको उबरना और धीरे धीरे वो टूट जाता है, बिखर जाता है और समाप्त हो जाता है। जरा सोचो, कभी परमात्मा की इच्छा हुई कि चलो यार इसके ऊपर दया करते हैं, इसकी मदद करते हैं। वो तुम्हारे पतंग रूपी जीवन को आसमान की बुलंदियों में उड़ा करके ले जाना चाहता है और अगर आपने उस पतंग रूपी जीवन में संघर्ष रूपी डोर बांधी ही नहीं तो बताओ कैसे ले जाएगा? आपको नहीं लगता है कि हम अपने जीवन से संघर्ष को अलग करके उसी प्रकार से अपने जीवन को बनाते हैं जिस तरीके से कटी पतंग होती है? संघर्ष मुक्त जीवन की कल्पना करना पूर्णतः बेईमानी है। जरा सोचो, हम क्यों ऐसी बेईमानी पूर्ण अपेक्षा रखते हैं? ऐसी इस टाइप की हम क्यों अपेक्षा रखते हैं जीवन में कि यार हमारा जीवन सुंदर हो, सुखद हो, बहुत ऊंची ऊंची उड़ानों को उड़े, लेकिन संघर्ष ना हो। ये जीवन की संरचना ही परमात्मा ने कुछ ऐसी की है कि बगैर संघर्ष के इस जीवन में सफलता हो ही नहीं सकती। और हम जो बिना संघर्ष के जीवन की कल्पना करते हैं, ये वास्तव में पूर्णतः कायरता है।
एक चीज बताओ, जब से सृष्टि की रचना हुई है, आदि अनादि काल से, एक भी नाम बता दो जो सफल हुआ हो, संघर्ष ना किया हो। और जो संघर्ष से भागेगा वो लोअर क्लास जीवन जिएगा, वो घुट घुट के हर प्रकार के अभाव में, हर प्रकार की परेशानियों में जीवन जिएगा। देखो भाई, ये कष्ट तो आपको सहना है, चाहे संघर्ष करके कष्ट सहो और चाहे संघर्ष से भाग के कष्ट सहो, कष्ट से बच नहीं सकते। मनुष्य का जीवन उसकी संघर्ष करने की शक्ति, उसकी संघर्ष करने की सामर्थ्य, उसकी संघर्ष को देखने की मनोदशा, इसके ऊपर निर्भर करता है। समाज में मनुष्य किस वर्ग में जीवन यापन करेगा, वो उसकी संघर्ष करने की शक्ति, संघर्ष को देखने की मनोदशा, इसके ऊपर निर्भर करता है। और ऐसा देखा गया है, सामान्यतः 3 मना स्थिति होती है समाज में संघर्ष को देखने की। एक वर्ग वो होता है जो स्वेच्छा से, प्रसन्नता से और जीवन में संघर्ष करता है, और वह वर्ग जीवन में अपर क्लास का जीवन जीता है। वो इस सृष्टि की संपूर्ण संभावनाओं को एक्सप्लोर करता है, सृष्टि के संपूर्ण सुख साधनों का भोग करता है। दूसरा वर्ग मजबूरी में संघर्ष करता है, जो कि मध्यम वर्गीय जीवन जीता है। और तीसरा वर्ग संघर्षों को देख करके भाग खड़ा होता है, वो जो है लोअर क्लास का जीवन जीता है। और हमारे जीवन के संघर्ष रूपी संग्राम में हमारी विजय इस बात पर निर्भर करती है कि संग्राम को लड़ने के लिए जो हम अस्त्र शस्त्र का उपयोग कर रहे हैं, वो कितने एक्विप्ड हैं, वो कितने पॉलिश्ड हैं, वो कितने एडवांस्ड हैं, वो कितने शार्प हैं। हमारे जो इक्विपमेंट हैं वो जितने शार्प होंगे, जितने पॉलिश्ड होंगे, जितने एडवांस होंगे, हमारे सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा रहेंगी। और शक्ति की उपासना के पावन पर्व में, इन नवरात्रि में, मैं ये हमारा जो संघर्ष रूपी संग्राम है, इसको जीतने के लिए 9 वेपन्स बताना चाहूँगा। वो 9 वेपन्स 9C फार्मूला के रूप में है। और अगर आपने इस 9C फार्मूला का अपने जीवन में उपयोग किया तो इस जीवन संघर्ष को जीतने में आपको कोई नहीं रोक सकता। वो कौन से है 9 फार्मूला? पहला अस्त्र है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। दूसरा है करेज, साहस। तीसरा है कमिटमेंट, जो बोला वो करेंगे। चौथा है कत्सी, विनम्रता, सब होते हुए भी शिष्टाचार। पांचवा है कन्विक्शन, जो तय कर लिया चाहे जो भी हो जाए, अब तो पथ यही है। छठा है कंसिस्टेंसी, जिस कार्य को शुरू किया करते ही रहना है, बीच में ब्रेक नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जीवन में काम को शुरू तो करते हैं लेकिन फिर उसको ब्रेक कर देते हैं। सातवां है कॉन्शियसनेस, जो भी करना है जागरूक होकर करना है, होश पूर्वक करना है। होश पूर्वक किए हुए कार्य की सफलता की संभावनाएं सर्वाधिक होती हैं। आठवां है क्लियरिटी, दृष्टिकोण में जितनी क्लियरिटी होगी सफल होने की संभावना उतनी ही ज्यादा रहेगी। नौवां है कैरेक्टर, चरित्र के बिना जीवन में कुछ भी नहीं किया जा सकता। और ये 9 अस्त्र जितने आपके शार्प रहेंगे, जितने धारदार रहेंगे, हमारे जीवन में विजय होने की संभावना उतनी ही ज्यादा रहेगी। यार मेरे भाइयों, जीवन में जब हम संघर्ष करते हैं तो हमको कष्ट होता है। आपको क्या लगता है कि संघर्ष नहीं करोगे तो जीवन में कष्ट नहीं होगा? संघर्ष करोगे तो भी जीवन में कष्ट होगा, संघर्ष नहीं करोगे तो भी जीवन में कष्ट होगा। लेकिन कष्ट सह करके अगर संघर्ष किया तो जीवन में सफल होगे और सभी प्रकार के सुखों का भोग करोगे। कष्ट के डर से अगर संघर्ष को छोड़कर भाग गए तो जीवन में केवल कष्ट ही सहते रहोगे और कष्ट सहते सहते जीवन का अंत हो जाएगा। आप लोगों ने यहाँ तक बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। और अगर मेरे द्वारा कही हुई बातें आपको अच्छी लगी हों तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी। नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।